नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। बंगाल में बीजेपी का शासन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ उसका अपना प्रशासन उसके हाथ में न हो, चाहे राष्ट्रपति शासन होके हो, चाहे वहाँ एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। भाजपा जिस राज्य में एक बार मुख्यमंत्री बना लेते हैं वहाँ दूसरे को जाना संभव नहीं है, क्योंकि पूरा कानून व्यवस्था उसके हाथ में होती है। आपने यूपी में देखा, अभी इन चुनाव में तो देख ही लिया 5 राज्यों में क्या हुआ है। पंजाब में एक तरफा वोट पड़ा, जिसके कारण भाजपा उसमें भी उसका योगदान रहा है अरविंद केजरीवाल को जिताने में, उसके वोटर का। इसलिए केजरीवाल जीत गए। आपको पता ही है कि भाजपा वाले भी एक तरफा वोट किए, एक तरफ वोटर भी एक ही है। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल में जो साजिश चल रही है, ये ममता के वोटर को समझना पड़ेगा। अगर वोटर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि भाजपा तो यही चाहती है माहौल खराब हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो। जो बीरभूम की घटना, जो जैसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या हुई, शेख, जो भी शेख रहा हो, तो घर में आग किसके लगाए गए? मुसलमानों के। तो क्या आपसी रंजिश था? मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। ये तो जांच का विषय है, कौन करेगा? प्रशासन, पुलिस है ढंग का, वो ढंग से जांच करे तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। नेता की हत्या मुस्लिम की हुई, मारने वाले मुस्लिम। अब मैं आता हूं धर्म पे। भारत में धर्म के अलावा एक और जाति है, एक और धर्म है। बहुत सारे जाति है भारत में और बहुत सारे धर्म है। इन सब के अलावा ही एक ऐसी जाति और धर्म है जो सब पे हावी है, उसको कोई नकार नहीं सकता। वो जाति है पैसे की। जिसके पास पैसा है, वो पैसे वाले की जाति अलग है, उसका धर्म अलग है। वो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है और पैसे के पीछे ही रहना है। पैसा उसका धर्म है, पैसा ही उसकी जाति है। आप पैसा दे दीजिए, किसी की हत्या कर देगा। उसके लिए कोई दीन, धर्म, ईमान कुछ नहीं होता है, चाहे किसी भी जाति का हो। लोग कहते थे कि सिख बड़ा ईमानदार होता है, तो गुरुद्वारा सिख के प्रबंधक कमेटी ने बहुत सारे लोगों को निकाला है और बहुत सारे ऊपर लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं। वहाँ भी घपले हुए, वहाँ भी पैसे खा गए, वहाँ भी चंदे खा गए, वहाँ भी घपला किया। तो सिख में भी है, मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है, ईसाई में भी है, सब जगह पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बंगाल में जो हुआ, क्या हुआ? पैसे का खेल चल रहा है। कभी बंगाल आपका इंडिया का अर्थशास्त्र का केंद्र हुआ करता था, इकोनॉमी राजधानी था, जैसे मुंबई है। सारा देश वहीं से चलता था। इसलिए अंग्रेजों ने पहले बंगाल पे ही कब्जा किया था, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू किया था। अगर कोई भी दिल्ली का राजा बंगाल पे कब्जा नहीं करेगा तो पूरे देश पे कब्जा नहीं कर सकता है। जान के साजिश करके बंगाल से राजधानी हटा के ले गया मुंबई में आर्थिक राजधानी बनाया गया। धीरे धीरे वहाँ व्यवसाय बढ़ाया गया और बंगाल को छोड़ दिया गया एक साजिश करके। और वहाँ गलती बंगाल के लोगों के भी था, यूनियनबाजी। बस झंडा लेना है लाल रंग के और लाल सलाम कर देना है चाइना के इन्फ्लुएंस में आके। और इतना सारा आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए कि बंगाल खत्म हो गया। सारे फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गई। অ্যাকুইজিশন করে সরকারের একটুখানি চাপ দিতে হয়, কিন্তু ওই জমির মালিকরা 90 ভাগের ওপর স্বেচ্ছায় জমি দিয়ে দিয়েছে। Will create jobs for over 10,000 people. That is not just in our plant, but with vendors, suppliers, service providers, and अभी भी बंगाल में बहुत कुछ है करने को, और इसलिए बंगाल पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है। उद्योगपति चाह रहे हैं कि बंगाल मेरे हाथ में आए। पूरा देश तो आ ही गया है, बंगाल नहीं आया। और बंगाल कैसे आएगा? उसके लिए बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तभी आएगा। मुंबई में देख लीजिए, बीजेपी का गवर्नमेंट ने वहाँ कितने साजिशें हो रही है। जिस दिन से सरकार बना उस दिन से उसको इस तरह से करके रख दिया गया, उसके कब्र खोदे जा रहे हैं रोज, सिर्फ धक्का देके गिराने की, बस कि कब मौका मिले गिरा दे। मजबूत लोग हैं इसलिए बचे हुए हैं।
ये मैं बंगाल के वोटरों से कहना चाहता हूँ, जो भी हो रहा है बंगाल में गलत हो रहा है। आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो खेल आपका जो बनाया है, आपने जो संगठन बनाया है इतना मजबूत, जहाँ बीजेपी को नहीं घुसने दे रहे हैं, उसके लिए आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना पड़ेगा और एक दूसरे से भी नहीं लड़ना पड़ेगा आपसी में कि मैं नेता तो मैं नेता। अगर वो फागू शेख की जो हत्या हुई, नेतागिरी के चक्कर में अगर कोई दूसरा नेता बनने के लिए हत्या किया तो वो भी गलत है। उस चक्कर में ना वो नेता रहेगा ना आप रहेंगे, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, फिर आप लोगों का जीना आराम हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो रहा है कहीं पर, दूसरे राज्यों में देखिए क्या हो रहा है। कर्नाटका में क्या हुआ, हिजाब का मामला देख लीजिए, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो आप सब बुरी तरह से फंस जाएंगे। आप लोगों को चाहिए कि अपना आंख बनिए सरकार का, और सरकार को भी चाहिए कि टास्क फोर्स बनाए हर जिले में, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसके पास गुप्त सूचना के आधार पर उसका काम ही रहेगा ठोको नीति। किसी भी राज्य को क्राइम तो 2 मिनट में खत्म हो सकता है, वो पार्टी नहीं देखना है किस पार्टी का है। अगर कोई क्रिमिनल है ठोको नीति अपनाओ, और ये वोटर आपका आंख बनना चाहिए। सरकार को इन्फॉर्म करना चाहिए, गुप्त नंबर पे सूचना होनी चाहिए कि कौन लोग हैं, कौन ऐसा साजिश कर रहे हैं। वीडियो एविडेंस बनाइए और वीडियो के साथ दीजिए, खबर दीजिए पुलिस को, पुलिस संभाल लेगी ना। आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, आपको किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना है, आपको किसी को हत्या नहीं करनी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने सारे लोग जल के मर गए उस घर में। अब किसी ने लगाया, बम से मारा, क्या मारा, इंक्वायरी का विषय है। लेकिन मरने वाले मुस्लिम, जो नेता मरा वो भी मुस्लिम, और इसको भी रंग दिया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है, लोग घूम रहे हैं, इंक्वायरी कमीशन बैठाया जा रहा है, नेता लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत में इस तरह के बहुत सारे हत्याएं होते रहती है, बहुत सारे राज्य में। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात नहीं हुई, कोई नहीं करता, क्योंकि बंगाल को ख़त्म करना है तो करना है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ हत्या का, जांच करके जेल में डालने की जरूरत है कोई भी हो। अगर किसी ने साजिश करके किया है तो उस साजिशकर्ता को भी पकड़ के जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी होना चाहिए। और ममता जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको भी एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। नहीं बदलेंगे जनता का नुकसान कराएंगे। बंगाल बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है बंगाल के जनता और बंगाली लोग भी। अगर आप लोग चुनाव नहीं जीतते तो ये बंगाल ख़त्म ही हो गया था। बंगाल में जितने भी जो नौकरी कर रहे हैं बंगाली बाबू लोग, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो सब नौकरी उकरी खत्म हो जाना था। वहाँ बिहार यूपी के लोग अभी शासन कर रहे होते, जो वहाँ बंगाल में लोकल लोग गए थे। यही तो चाल थी। और आप सतर्क हुए तो आपने हटा दिया। कहाँ गए वो जो झंडा लेके घूम रहे थे, लाल टीका लगाने वाले, वो सारे गायब हो गए ना। बाहरी लोग थे। उन बाहरियों से बचने का यही तरीका है कि आप सब मिलजुल के एकजुट होकर काम करें और देश बचाने के लिए काम करें। प्रशासन को भी चाहिए कि ठीक से काम करे, जांच के, और कानून को अपने हाथ में ना ले। जय हिंद, जय भारत।